फूंक मारकर दिए को बुझाया जा सकता है, अगरबत्ती को नहीं। फूंक मारकर दिए को बुझाया जा सकता है, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो जलता है उसे बुझाया जा सकता है और जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है। जलने से पहले जलना छोड़ दो, ये देह अंतिम अस्थियां जब स्वाहा हो उसके पहले ही, जलने के पहले जलना छोड़ दो। कुछ लोग होते हैं कि जलते रहते हैं। एक दीपक होता है जो पूजनीय बनता है क्योंकि वह जलता जरूर है लेकिन जल करके भी दूसरों को प्रकाश देता है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जलते हैं, दूसरों के प्रकाश के लिए नहीं जलते हैं, दूसरों के विकास से जलते हैं। ये इतना बड़ा कैसे हो गया, ये इतना कैसे बोलने लगा। और सौभाग्यशाली हैं आप कैलाश नगर वासी कि जहां सभी एक दूसरे का सहयोग करके जिन धर्म की प्रभावना करते हैं। पसंद उसे कीजिए, पसंद उन्हें कीजिए जो चरित्र में परिवर्तन कर देते हैं। मुनि राजाओं को पसंद उन्हें कीजिए जो चरित्र में परिवर्तन कर देते हैं, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। क्यों बदनाम करते हो जी? अभी तो सिर्फ सुनो क्या कह रहे हैं। जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। जिन घरों में लोन के इंस्टॉलमेंट भरते भरते आदमी लेट जाता है, रकम भरते भरते आदमी लेट जाता है, उसे फ्लेट कहते हैं। रुपया भरते 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 फ्लैट कहते हैं। जिन घरों में यह भी पता न चले भी बगल के घर में कौन रहता है, उसे बंगला कहते हैं। जिस घर में ये भी पता न चले कि बगल में क्या हो रहा है, उसे बंगला कहते हैं। और जहां पर धर्म ध्यान करते हुए सही इंसान रहते हैं, उसे घर कहते हैं। जहां माता पिता परिवार के साथ पूरा परिवार रहता हो, उसे घर कहते हैं, परिवार कहते हैं। दिल्ली में आपको हर चीज मिल जाएगी लेकिन घर मिलना थोड़ा कठिन है। 7 बार होते हैं लेकिन कहते हैं इस 7 के 7 बार उस इंसान के लिए सुखमय हो जाते हैं जिसके पास परिवार होता है। मतलब है कि यदि आपको परिवार मिला है तो परिवार का सम्मान करना सीखें, बड़े बुजुर्गों का मान रखना सीखें और सभी मिलकर के भगवान जिनेंद्र का मंगलमय आराधन पूजन अभिषेक करना सीखें। ये जीवन जो है हमें केवल धोने के लिए नहीं मिला है, पाप धोने के लिए मिला है। पिछले भावों में कितना कितना हो चुका, पिछले भाव में कितना कितना कर चुके। इस भाव में हम उन सारे विकारों को, उन सारे कर्मों को, उन सारे पापों को नष्ट करने का प्रयास करें। सौभाग्यशालियों, आचार्य आदि सागर जी अंकलिकर की समाधि स्थली उद्गांव कुंजवन और अंकली वहां की श्रावक उपस्थित हैं। बहुत विस्तृत जीवन है उनका, चूंकि वे किसान थे और उनके जीवन का एक प्रसंग आता है। गन्ने की ईख की इक्षु की खेती बहुत होती है। एक प्रसंग ऐसा आया कि किसी एक इंसान ने काफी सारे गन्ने तोड़ लिए, काट लिए, उखाड़ लिए और उनका एक नौकर जो था वहां से निकल रहा था और उसने देखा और उसको पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके उसको
खींच करके इनके पास लाया, शिवगोंडा पाटिल के पास, और कहा कि देखिए जमींदार साहब, ये आदमी चोर है और गन्ने चोर रहा था। इतने सारे गन्ने तोड़ करके इसने बांध लिए हैं और ये चोरी करके ले जा रहा था। देखिए, किसान हैं, जमींदार हैं, शक्तिशाली हैं, गांव के मुखिया हैं, फिर भी उन्होंने तुरंत आक्रोश नहीं जताया। बहुत शांति से कहा इसका हाथ छोड़ दो, इसको बैठने दो, पहले पीने के लिए इसे पानी दो। इसके चेहरे से ऐसे लग रहा है कि बहुत प्यासा है। इससे पूछा कि भाई बहुत कुछ खाया कुछ पिया? उसने कहा कुछ खाया पिया नहीं, मैं अपने बच्चों की, अपने परिवार की भूख प्यास के चक्कर में चोरी करने निकल पड़ा, और मैंने सोचा था कि पहले बच्चों को गन्ने का जूस पिलाऊंगा, उसके बाद खुद अपनी प्यास बुझाऊंगा, लेकिन आज मैं अपराध में पकड़ा गया। जो मंजूर हो आप मुझे दंड दें, सजा दें। मैंने कहा पहले पानी पियो। पानी पिया। क्या करते हो? करने को कुछ नहीं है, कभी इसके खेत में काम करते हैं, कभी उसके खेत में काम करते हैं, कभी मजदूरी करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और कभी काम मिलता है और कभी नहीं भी मिलता है। और जिस दिन काम नहीं मिलता है उस दिन क्या करते हो? ऐसे ही करते हैं, चोरी करते हैं, और अक्सर कर हम आपके ही खेत की चोरी करते हैं, क्योंकि दूसरों के खेत की चोरी करेंगे और पकड़े जाएंगे तो शायद हाथ पांव तोड़े जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि आप इतने दयालु हो कि अगर यहाँ चोरी करेंगे, पकड़े भी जाएंगे तो। उन्होंने कहा कि बात ठीक है, लेकिन चोरी करना पाप है। आज से तुम्हें जब कभी कहीं काम मिले वहां काम करना, और जब कभी काम ना मिले तो तुम हमारे खेतों की सिर्फ रखवाली करना, और तुम्हें जितने गन्ने चाहिए हो, जो चाहिए हो, ले जाया करना। चोरी क्यों करते हो? जब कुछ नहीं होता है तो बच्चों के खाने के लिए, पीने के लिए, तृप्ति के लिए। और जब उन्होंने कहा कि कभी कोई काम ना मिले तो यहाँ खेतों पर जो भी काम हो वो काम करो, काम ना हो तो रखवाली करो, और जितनी जरूरत है उतना सामान ले जाओ। दया। दूसरा और जबरदस्त प्रसंग है जो उनके श्रुत पंचमी महोत्सव, उनका आचार्य पद दिवस है, मुनि दीक्षा दिवस आता है। मार्गशीर्ष शुक्ला दूज, और समाधि दिवस आता है फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी। तब ऐसे प्रसंग हम आपको जरूर सुनाते हैं, लेकिन ये इसलिए सुनाया कि सच में घर वो ही घर है जहां कोई दीन दुखी गरीब आ जाए तो वो भी भूखा नहीं जाए। अमीर आदमी वो नहीं है जिसके यहां 10 लोग काम करते हैं। अमीर आदमी, बड़ा आदमी वो नहीं है कि जिसके यहां 10-10 आदमी काम करते हैं। सच में बड़ा आदमी तो वो है कि जो अकेला 10-10 आदमी का काम करता है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत सारे काम कर लेते हैं, समाज का काम भी कर लेते हैं, मंदिर का काम भी कर लेते हैं, और अपने आजीविका भी संभाल लेते हैं। आप सौभाग्यशाली हो कि आप उस संस्था की ट्रस्टी हैं और आपको उस पवित्र भूमि पर आने जाने रहने का सौभाग्य मिलता है। सौभाग्य है कि आप जिनालय के प्रधान हैं, मतलब प्रमुख श्रावक हैं। अब वो सब करते करते भी अपने घर के काम भी करते रहना, दो दो जिम्मेदारियां निभाते रहना, और खुद के साथ साथ समाज को जोड़ करके धर्म के मार्ग पर लगाए रखना, ये जीवन का सौभाग्य है। हम देख रहे थे चमन जी है ना, चमन भले नहीं बोलते हैं लेकिन उनको देखने से मालूम पड़ता है कि इनका नाम चमन होगा। शांत, और 2-3 घंटे, कम से कम 3-4 घंटे भगवान की। कई सारे श्रावक हैं सुबह से भक्ति में लग जाते हैं,
और जब युवाओं को देखते हैं ना, पीले धोती दुपट्टा पहन के, स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहन करके, और भगवान के अभिषेक के लिए 6 बजे से तैयार हो जाते हैं। ऐसे पल बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं, वरना आदमी सबसे पहले खाने पीने पर टूटता है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, उठते साथ ही, बिस्तर से उठते ही तम्बाकू घिसेंगे, सिगरेट सुलगाएंगे, और नहीं तो चाय चाय चिल्लाएंगे। वे भाग्यशाली हैं जो जागते के साथ ही नमोकार का स्मरण करते हैं। बोले जागते ही साथ सबसे पहले क्या करना चाहिए जी? पाटिल साहब, चौगले जी, जागते साथ सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो जागे सबसे पहले उठ करके अपने हाथ ऐसे हाथ करें, अपनी हथेलियों पर ही 24 तीर्थंकर भगवान की कल्पना करो, 24 पोरे पर। हम तो सबसे पहले यही करते हैं, चाहे रात को 2 बजे नींद उड़े, चाहे 3 बजे उड़े, जब सबसे पहले क्या करेंगे? 24 तीर्थंकर भगवान की कल्पना। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार चंद पर पुष्पदंत शीतल श्रेयांश बाष्पूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथु अर मल्ली मुनि सुब्रत नमी नैमी पार्श वर्धमान महावीर भगवान की 24 भगवान की पल। और अगर और मन लग गया तो एक एक भगवान को नमस्कार करना, 24 बार नमस्कार करेंगे। वहीं बिस्तर पर पत्नी पूछने लगे कि क्या कर रहे हो, तो बता दो कि मैं 24 भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। और नहीं तो फिर बीच में लकीर जो बनती है चंद्रमा के आकार की, ये समझ लो सिद्ध शिला है। ऊपर 24 तो हो गए अरहंत भगवान, और ये बीच वाली लकीर हो गई सिद्ध भगवंतों की सिद्ध शिला। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। और फिर इस तरफ कल्पना कर लो, नमो आयर्याणम। इस तरफ कल्पना कर लो, नमो वज्रायाणम। और नीचे वाले हिस्से पर नमो लोये सब पंच परमेष्टि भगवान। बहुत गजब का फल होता है इसका, बहुत। मुझे लगता है कि जिस दिन आपने इस तरह का अच्छे से पूरा ध्यान किया, उस दिन आपकी कोई भी भावना निष्फल नहीं होगी। आपकी सारी भावनाएं ठीक होंगी, आपकी सारी भावनाएं पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं भी पूरी होती चली जाएंगी। इसलिए ऐसे भी कहते हैं कि प्रभात में सबसे पहले कर दर्शन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कराग्रे। अब ऐसे दूसरे लोग जो गाते हैं ना, बोलते हैं कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करांते तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। माने वैदिक लोगों में भी एक कर दर्शन बहुत फेमस है, वो इस टाइप से बात करते हैं। लेकिन हम कैसे बोलेंगे? कराग्रे बसते तीर्थः। कर के अग्रभाग में तीर्थंकर भगवान रहते हैं, उंगलियों के 24 पोरों पर 24 तीर्थंकर। कराग्रे वसते तीर्था कर मध्रे सिद्ध देवता। कर मध्य सिद्धालय, कर के बीच में क्या है? सिद्धालय है, सिद्ध भगवान विराजमान है। ठीक है। करांते तु साधु वर्गः, या फिर करांते तु सम्मेद शिखरः प्रभाते कर दर्शनम। अगर हम इन दोनों पहाड़ों को, चंद्र प्रभु भगवान की इस अंगूठे की इस वाली ऊंचाई को, इस वाली ऊंचाई को, और सब चंद्र प्रभु भगवान की और पार्श्वनाथ भगवान की टोक मान लें तो करांते तो सम्मेदः प्रभाते कर दर्शनम। वाकई नहीं रमेश जी? हैं, आप तो लिख दोगे इस पर, छोटी मोटी कहानी लिख दोगे और नवभारत टाइम्स में छप भी जाएगी। ये इनकी बहुत अच्छी विशेषता है, तीर्थंकरों की, जैन महापुरुषों की छोटी मोटी कहानियों को एक अच्छा रूप दे करके और नेशनल लेवल पर उन जनता के सामने रखते हैं।
प्रत्येक श्रावक को चाहिए, और जिस रीति नीति में पारंगत है, आम आदमी पार्टी के बैठे हैं उपाध्यक्ष जी, आप जिस रीति नीति में पारंगत हैं, आप जिस क्षेत्र में हैं, उसमें ही कुछ ना कुछ उसमें जैन धर्म का पुट लगाना सीखो, जैन सिद्धांत डालना सीखो, या उसमें कुछ ना कुछ ऐसा करो कि लोगों का जीवन स्तर उससे प्रभावित हो, परिवर्तित हो। जहां भी हैं आप, हमने सुना एक इसी दिल्ली में वो लाल मंदिर के पीछे तरफ एक श्रावक की दुकान है, बोले कि समोसे कचौरी नमकीन सब बनाता है, लेकिन छने हुए पानी से बनाता है और आलू प्याज का भी उपयोग नहीं करता। अरे उस दुकान के पास से रोज निकलते थे 3-4 दिन तक, बड़ी अच्छी सुगंध आती थी। ठीक है, आप मतलब ये समझिए कि जरूरी नहीं है कि तरह तरह के इंस्टेंट्स डाले जाएं, मसाले डाले जाएं तो ही सुगंध आएगी। वो श्रावक जो है आज भी उसी रीति नीति से उसके पिता की लाइन पर चलता है, और आज भी कमाई भी करता है, धर्म भी पालन करता है। मतलब आप किसी भी लाइन में हो, अगर आपने ठान लिया है कि हम कुछ ना कुछ जिन धर्म के संदेश प्रैक्टिकली थ्योरिकली लोगों तक पहुंचाएंगे, पहुंचा सकते हैं। तो प्रभात में दर्शन करें, किसके दर्शन करें? 24 तीर्थंकर के। कौन कौन करेंगे? आप सब करिएगा, बल्कि बच्चों को भी, नन्हे मुन्ने बच्चे उठते सबसे पहले बेटा हाथ जोड़ो, नमो अरिहंताणम बोलो, 5 उंगलियों पर अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी के नाम गिनो, और इसमें अपने मंदिर का फोटो खींचो हथेलियों पर। हमारा मंदिर इतना बड़ा है, हमारा वेदी इतनी सुंदर है, और इस वेदी में यहाँ भगवान बीचों बीच विराजमान हैं। और जब मंदिर पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, सबसे पहले याद करके अपने माथे पर लगा करके वहीं से नमस्कार करो। सौधर्म इंद्र जब सुनता है कि भगवान का जन्म हुआ है तो सबसे पहले क्या करता है? भाग खड़ा होता है, जल्दी चलो जल्दी चलो, ऐसे करता है। सबसे पहले वहीं के वहीं क्या करता है? अरे भाई, पंच कल्याणक महोत्सव तो खूब देखे हैं, और तुम्हारा तो सौभाग्य है कि यहाँ करा भी है। सबसे पहले क्या करता है? 7 कदम चल के साष्टांग नमस्कार करता है। भोर में जब हम उठे ना तो साष्टांग नमस्कार अपने पलंग पर ही उल्टे होकर के एक बार बैठ करके याद करके, ज्ञानी जरूरी है। उपयोग की निर्मलता शुरू से, सुबह से आपको खुशहाली मिलेगी, सुबह से ही आपकी शांति और निर्मलता बनी रहेगी।